स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत श्री गडडा अंत्य प्रकरण का 17वां, भरत जी का चमत्कारी आख्यान। संवत 1884 में श्रावण शुक्ला षष्ठी 30 जुलाई 1827 को श्रीजी महाराज श्री गडडा स्थित दादा खाचर के राजभवन में पूर्वी द्वार के कमरे के बरामदे में विराजमान थे। उन्होंने सभी श्वेत वस्त्र धारण किए थे और पुष्पों का हार पहना था। उनके समक्ष मुनिगण तथा विभिन्न प्रांतों के हरिभक्तों की सभा हो रही थी। तब श्रीजी महाराज बोले कि श्रीमद् भागवत में वर्णित भरत जी का आख्यान जितना चमत्कारी है, वैसी कोई अन्य कथा चमत्कार पूर्ण नहीं है, क्योंकि भरत जी ऋषभ देव भगवान के पुत्र थे और भगवान के लिए समस्त राज्य का परित्याग करके वे वन में चले गए थे। वहां भगवान का भजन करते समय उन्हें मृगी के बच्चे से स्नेह उत्पन्न हो गया। तब उनकी मनोवृत्ति मृगमय हो गई। वे ऐसे महान थे, फिर भी पापवश उनका जन्म मृग के रूप में हुआ। अतः अनंत प्रकार के पाप हैं, किंतु इन सभी पापों में घोरतम पाप यही है कि भगवत भक्त भगवान को छोड़कर अन्यत्र स्नेह करता है। यही अत्यंत जघन्य पाप है। इसलिए विवेकशील भक्त यदि भरत जी की कथा पर विचार करेगा, तब उसके अंतःकरण में अत्यंत भय जागृत हो जाएगा कि कदाचित भगवान को छोड़कर मुझे कहीं अन्यत्र स्नेहासक्ति ना हो जाए। और भरत जी ने जब मृग शरीर को छोड़कर ब्राह्मण के घर जन्म लिया, तब उन्होंने इस भय के कारण संसार व्यवहार में रुचि नहीं ली कि कहीं मुझे भगवान के सिवा अन्यत्र स्नेह हो जाएगा। वे उसी कारण जानबूझकर पागल आदमी के समान रहने लगे और जिस प्रकार से वृत्ति अखंड भगवन्मय रहे, उसी प्रकार रहने लगे। इतना उपदेश देने के बाद श्रीजी महाराज वहां पधारे जहां ठाकुर जी की आरती हो रही थी। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री गडडा अंत्य प्रकरण का 17वां वचनामृत पूर्ण हुआ।